दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जापान विजिट के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी चीन गए और इसको पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है। CNN वर्ल्ड पर एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है शी जिनपिंग मोदी टॉक फ्रेंडशिप इन अ क्रिटिकल वर्ल्ड एज ट्रम्प्स टैरिफ्स बाइट। इसका मतलब है कि ट्रंप के टैरिफ्स ने भारत और चीन को काफी करीब ला दिया है। न सिर्फ भारत और चीन बल्कि RIC मतलब रूस, चीन और भारत ब्लॉक अब बहुत अच्छे तरीके से बनता दिखाई दे रहा है। पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी मीडिया ने लगातार बताया है कि ट्रंप की पॉलिसी के विपरीत भारत और चीन रूस के साथ अपने अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उम्मीद थी कि इंडिया पर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ने से भारत दबाव में आ जाएगा और रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा या फिर कम खरीदेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आंकड़ों से पता चलता है कि अगले महीने भारत रूस से 10-20% ज़्यादा कच्चा तेल खरीदेगा ताकि पश्चिमी दुनिया को एक मजबूत संदेश दिया जा सके। यहाँ तक कि यूरोपीय देश जैसे जर्मनी और फ्रांस पर भी ट्रंप लॉबिंग के जरिए दबाव बना रहे हैं कि वे भी भारत पर टैरिफ लगाएं, जिससे भारत रूस का कच्चा तेल ना खरीदे। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस पर यूरोपीय देशों का स्टैंड क्या रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत इस समय यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर है। इसके बावजूद ट्रंप भारत को लगातार निशाना बना रहे हैं। ये सब अब भारत और चीन को और करीब ला रहा है। पीएम मोदी चीन में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो मीटिंग चली वो अपने तयशुदा समय सीमा से भी 30 मिनट ज़्यादा लंबी खींच गई। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत और चीन के बीच में अभी वार्ता बहुत ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और दोनों लीडर्स रिश्तों की बेहतरीन दिशा में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे समिट में मीटिंग से 5-10 मिनट भी ज़्यादा होना बहुत सकारात्मक माना जाता है, लेकिन यहाँ तो तयशुदा समय सीमा से भी आधा घंटा ज़्यादा लंबी मीटिंग चली है। बॉर्डर मुद्दा अब भी चुनौती बना हुआ है। गलवान जैसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए दोनों देशों ने बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए विशेष प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि संवाद कायम रहे। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू हो चुकी है। भारत बार बार कहता रहा है कि वो स्थायी सीमा समाधान चाहता है, कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं। हालांकि अभी तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। चीन भी सीमा विवादों के समाधान के लिए तैयार है, लेकिन कैसे होगा ये देखना बाकी है। क्या चीन अक्साई चीन या अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे वापस लेगा? ये भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं। मोदी ने कहा कि 2.8 बिलियन आबादी, जो कि भारत और चीन की है, 1/3 विश्व की आबादी है। इन दोनों देशों की सहयोगी नीति ही मानवता के भविष्य को तय करेगी। सवाल उठता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन भी चीन पहुंच गए हैं? उत्तर है हाँ। रूस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पुतिन मोदी से मिलने चीन आए हैं। अगर शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी एक मंच पर आते हैं, ऑफिशियल RIC बैठक ना भी हो, तो ये एक प्रतीकात्मक संदेश होगा जो यूरोप और अमेरिका को कड़ा संदेश देगा। अमेरिका भारत, रूस और चीन के एक साथ संबंध सुधारने से, खासतौर पर भारत और चीन के संबंधों में बहुत ज़्यादा गति से सुधार आने की वजह से चिंतित है और अपनी तरफ से भारत को रिझाने या सतर्क करने के हथकंडे भी अपना रहा है। और यही वजह है अमेरिका के जियोपॉलिटिकल विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत को चीन रूस के जाल में नहीं फंसना चाहिए। यदि भारत चीन और रूस के साथ कोई बड़ा सुरक्षा समझौता करता है तो US इंडिया संबंधों को भारी नुकसान हो सकता है। अभी भी भारत और अमेरिका के संबंध इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़े हैं कि वो रिपेयर ना हो पाएं, और उसकी वजह यह है कि अभी भी दोनों देश 4 प्रमुख समझौते कोमकासा, बीका, लेमोआ और गोसोमिया पर कायम हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई समझौता तोड़ा जाता है तो फिर निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के ऐसे अकेले राष्ट्रपति होंगे जो भारत अमेरिकी संबंध को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके होंगे, और निश्चय ही भारत और अमेरिका के संबंध 50 साल पीछे चले गए होंगे। खैर, अमेरिकी मीडिया जैसे CNN और वॉशिंगटन पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की नीतियों से भारत, चीन और रूस का नया समूह खड़ा हो गया है। आने वाले कुछ महीनों में ये तय होगा कि आने वाले दशक के लिए वैश्विक राजनीति किस दिशा में जा रही होगी। इस विषय में अभी और अपडेट्स आना बाकी हैं और आने वाला समय दिलचस्प होने वाला है। इसलिए आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग नाउ हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप ऐसे एनालिसिस को समय पर प्राप्त कर सकें।